हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज इस छोटे से वीडियो में हम लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का सेकंड पार्ट हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड। एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार, हैज़ रखता है अ क्रेजी स्ट्रीक, एक सनकी स्वभाव, इन इट समवेयर, कहीं ना कहीं खुद में, एंड माई कज़न मुराद, और मेरा जो चचेरा भाई था मुराद, वॉज कंसिडर्ड, समझा जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, प्राकृतिक वंशज, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, उसी उन्मादी स्वभाव का, इन आवर ट्राइब, हमारे कबीले में। बिफोर हिम, उससे पहले, वॉज, थे, आवर अंकल खसरो, हमारे अंकल खसरो, एन इनॉर्मस मैन, एक विशाल बॉडी वाले व्यक्ति थे, विद ए पावरफुल हेड, एक भारी सा सर था, शक्तिशाली, ऑफ ब्लैक हेयर, काले काले बाल, एंड द लार्जेस्ट माउस्टेज, बड़ी बड़ी मूछें, इन द सेंट जोक्विन वैली में, अ मैन, एक व्यक्ति, सो फ्यूरियस इन टेम्पर, इतने उग्र स्वभाव, उग्र मिजाज के थे, सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े, सो इम्पेशेंट, इतने अधीर, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, कि वो किसी को भी रोक देते थे बातें करने से, रोरिंग माने चीख कर, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और बार बार एक ही बात कहते थे, इस बात से कोई फ़ायदा नहीं है, इस बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो। वंस इट वाज हिज ओन सन, एक बार जब उनका खुद का बेटा एरिक, रनिंग, दौड़ते हुए, 8 ब्लॉक्स, 8 मकानों और भवनों को पार करते हुए, टू द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर पहुंचा, वेयर माने जहां, हिज फादर, उसके पिता, मेरे अंकल खसरो, वाज हैविंग हिज माउस्टेज ट्रिम्ड, अपनी मूछें सही करा रहे थे, टू टेल हिम, बताया, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनका घर आग में है या आग लग गई है। दिस मैन खसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोल्ड, ये आदमी, हमारे अंकल खसरो, अपनी कुर्सी पर बैठते ही रहे और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, क्या फ़र्क पड़ता है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने भी कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, अरे ये बच्चा तो आपके खुद के घर के बारे में बता रहा है, आग लग गई। सो खसरोव रोड, फिर भी खसरोव चिल्लाए, एनफ, बहुत हो चुका, इट इज़ नो हार्म, कोई फ़ायदा नहीं इस बात से, आई से, मैं आपसे कहता हूँ। माई कज़न मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसिडर्ड, समझा जाता था या माना जाता था, द नेचुरल, प्राकृतिक, डिसेंडेंट मीन्स वंशज, ऑफ दिस मैन, इस व्यक्ति का, कौन व्यक्ति, खसरो अंकल। ऑल्दो, यद्यपि, मुराद फादर वाज जोराब, मुराद के पिताजी का नाम जोराब था, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बहुत ही व्यवहारिक थे सिवाय और किसी तरह के व्यक्ति के। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, फिर भी हमारे खुद के कबीले में इस प्रकार से, अ मैन कुड बी, एक आदमी हो सकता है, द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, किसी भी बेटे का बाप, उसके फ्लैश का मतलब यहाँ बॉडी है, शरीर का, बट दैट डिड नॉट मीन, इसका कतई मीन माने अर्थ नहीं है, दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी आत्मा का भी बाप होगा। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, वेरियस माने विभिन्न, काइंड्स माने प्रकार की, स्पिरिट मीन्स आत्माओं का, डिस्ट्रीब्यूशन माने जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, ऑफ आवर ट्राइब, हमारे कबीले में, हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, किस तरह से हुआ, सनकी और वैग्रेंट माने घुमक्कड़, कैप्रिसियस मतलब जो बार बार आ रहा है, सनकी गुस्सेबाज, बहुत ही अपने मन का काम करने वाला, इस तरह की 2 कैटेगरीज में डिवीज़न हुआ, या तो सनकी थे या घुमक्कड़ थे। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, हम घोड़े पर चले जा रहे थे और मेरा भाई जो था, वो चचेरा, वो गा रहा था, फॉर ऑल नो एनीबडी, हम में से किसी को भी न्यू, पता नहीं था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, हम उसी क्षेत्र में थे, उसी गांव में थे जहां पर हम पहले रहा करते थे, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों का तो ऐसा ही मानना था। सम ऑफ आवर नेबर, जैसा हमारे पड़ोसी लोग जानते थे। वी बिलोंग, जहाँ हमारा संबंध था, जिस क्षेत्र से। वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया, एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जब तक उसे दौड़ना अच्छा लग रहा था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड,
आखिर में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े पर निर्भर है। माई कज़न सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा, गेट डाउन, उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे, ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट, ये मत भूलो, दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, केवल मैं ही जानता हूँ घोड़े को चलाना, उसे सही तरह से राइड कराना। वेल, अच्छा, आई सेड, मैंने कहा, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, ठीक है, अगर तुम्हें ये पता है कि घोड़े को चलाना और साधना जानते हो तो साथ ही मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, आपकी सेफ्टी माने सुरक्षा के, शेक माने लिए, ही सेड, उसने कहा, लेट अस होप सो, हम ऐसी ही आशा करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, मैंने कहा, ठीक है। आई सेड, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे अकेले घोड़े को ट्राई करने दोगे राइड के लिए, घुड़सवारी के लिए। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स, मुराद ने कस के अपनी एड़ियों को मारा, इनटू द हॉर्स, घोड़े में, एंड शाउटेड, और वो चीखा, वजीरे रन, वजीरे उड़ो, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ। स्नॉट, जोर से उसने फुकार मारी अपनी नाक से, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और तेज गति से उड़ गया। दैट वाज द लवलीस्ट, सबसे खूबसूरत था, थिंग आई हैड एवर सीन, जो मैंने कभी देखा। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े से रेस लगाई। अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखे घास के मैदान के पार, टू एन इरीगेशन डिच, सिंचाई की नाली तक ले गया। क्रॉस द डिच, नाली को पार किया। ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठे बैठे, एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट के बाद रिटर्न लौटा, ड्रिपिंग वेट, पसीने से सराबोर होकर। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज बाहर निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी है घुड़सवारी की। आई सेड, मैंने कहा। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतरा। राइड, सवारी करो, बैठो, ही सेड, उसने कहा। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछल कर घोड़े पर बैठा। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, न्यू, जान गया, द मोस्ट एवफुल फियर इमेजिनेबल, इतना वो मुझे एवफुल माने डरावना भय मुझे अनुभव हो रहा था, इमेजिन कर रहा था मैं उस चीज़ को कि बहुत खतरा है, आसान नहीं है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं मूव करा। किक इनटू हिज मसल्स, इसके पसलियों में, इसकी मांसपेशियों में लात मारो। माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, काहे का इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें जल्दी से इसे लेके जाना है वापस। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, इससे पहले कि पूरी दुनिया जाग जाए और इसके बारे में जान भी जाए। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स में लात मारी। वंस अगेन इट रीड, एक बार फिर ये खड़ा हुआ अपने पिछले पैरों पर। एंड स्नॉर्टेड, और जोर से इसने फुंकार भरी अपने नथनों से। देन इट बिगिन टू रन, फिर ये दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना था। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, मैदान के पार सीधे दौड़ने के बजाय, टू द इरीगेशन डिच, वो सिंचाई के नालों की तरफ भाग गया। द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड, और वो फिर डिक्रन हल्वेनियन के जो अंगूरों की बेलें थीं, खेत थी, उधर दौड़ा। वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स, फिर ये उन अंगूरों की बेलों के ऊपर उछलता चला गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और 7 वाइन्स को पार करते हुए, अंगूरों की 7 लताओं को पार करते हुए वो भागा चला जा रहा था मेरे गिरने से पहले। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और इस तरह ये लगातार दौड़ता ही चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ते हुए सड़क पर पहुंचा। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, इसने चीख कर कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कोई वरी या चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हम दोनों को घोड़ा पकड़ना है तुरंत। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें वो घोड़ा मिल जाए, बी काइंडली, उससे प्यार से व्यवहार करना। आई विल बी नियर, मैं पास में ही हूँ। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं
लगातार सड़क पर ही चलता रहा। एंड माई कज़न और मेरा चचेरा मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मैदान को पार करते हुए टुवार्ड्स द इरीगेशन डिच, सिंचाई की नाली तक पहुंचा। इट टुक हिम हाफ एन आवर, उसे आधा घंटा लगा टू फाइंड द हॉर्स, घोड़ा ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में। ऑल राइट, उसने कहा सब ठीक है। जंप ऑन, कूदो, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब सारी दुनिया जाग चुकी है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अब हम क्या करेंगे। वेल अच्छा, ही सेड, उसने कहा वी विल ईदर टेक हिम बैक, या तो इसे हम वापस ले जाएंगे जहाँ से लाए हैं, और हाइड हिम, या छुपा देंगे, अनटिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक। ही डिड नॉट साउंड वरीड, वो चिंतित दिखाई नहीं दे रहा था। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, वो इसे छुपाएगा, इसे वापस नहीं लेके जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल, एट एनी रेट, एक क्षण के लिए भी और किसी भी कीमत पर मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसे कहाँ छिपाएंगे, आई सेड, मैंने कहा आई नो अ प्लेस, मुझे एक जगह पता है, ही सेड, उसने ऐसा कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कितना समय हो गया तुम्हें इसे चुराए। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, मुझे तुरंत समझ में आ गया, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग्स, कि वो जल्दी सुबह ले जाता है इसे राइड, सवारी के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, एंड हैड कम फॉर मी, आज मेरे पास आया है, दिस मॉर्निंग, केवल आज सुबह, ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए, ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे कितना सवारी पसंद है। हु सेड एनी थिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, किसने कहा घुड़सवारी के बारे में, चुराने के। एनी हाउ, आई सेड, मैंने कहा, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, सुबह प्रत्येक दिन, कितने दिनों से तुम घुड़सवारी सीख रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह से पहले नहीं, ही सेड, उसने कहा। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा बिल्कुल नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े गए, दैट इज़ वॉट यू आर टू से, तुम्हें यही कहना है। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो, तुम्हें इतना जानना है, इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हम दोनों ने आज सुबह से ही घुड़सवारी शुरू की। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली, वो चुपके से घोड़े को ले गया, टू द बार्न, उस भंडार गृह की ओर, ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड, उस सुनसान अंगूरों की बेलों की ओर, विच एट वन टाइम हैड बीन, जो पहले कभी रहा था, द प्राइड ऑफ अ फार्मर, एक किसान का स्वाभिमान, जिनका नाम था नेम्ड फेटवेजियन, फेटवेजियन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फेल्फा, वहाँ सिर्फ कुछ जई और सूखा हुआ रिज़्का था, इन द बार, भंडार गृह में। वी बिगिन वॉकिंग होम, और हमने घर की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। बाय।